चलो देखो, सुनो, तो कल 2 थ्योरम और बताना था ना आपको। इंटीरियर एंगल वाला और ये लिखो अगला थ्योरम लिखो, अगली थ्योरम थर्ड। इंटीरियर एंगल का आप कन्वर्स ही बता दिए थे ना, तो चौथी ना बताना होगा। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, उसका कन्वर्स हो गया। अच्छा, कन्वर्स वाला भी थ्योरम है? हाँ, तो कन्वर्स वाला नहीं बताए थे? बताया था मैंने ना, तो इसी में इंक्लूड है वो। नहीं, कन्वर्स अलग है। अब देखो तो 4, हाँ 4 नंबर थ्योरम देखो। इफ ए ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल, बात ना करना, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, then each pair of तो बना लो, then each pair of interior angles, on the same side, same side of transversal, transversal is supplementary, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सुन लो, इसकी मीनिंग समझाते हैं आपको। 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका नाम ए भी लिख लो, और ये क्या होगा, सी डी है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन का नाम टी रख दिए। ये ए बी को और सी डी को कहीं ना कहीं काटती है, मान लो पी पर काटती है, ये क्यू पर काटती है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम 2 रख लो, इसका नाम 3 रख दो, इसका नाम 4 रख लो, इसका नाम 5 रख लो, इसका नाम 6 रख लो, इसका 7 और इसका 8। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहा जाता है जब दोनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री आए, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जब 2 एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री आए तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब पहला आएगा, जब 2 एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री आए, और सप्लीमेंट्री एंगल कब पहला आएगा, जब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, ठीक है। 180 को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल का सम जब 180 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ एंगल 3 और एंगल 6 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 5 क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्यों हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 180 आएगा, ये प्रूव करना है। तो लिखते क्या हैं, तो देखो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो ये आप जानते हो वैसे भी कि ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए पी क्यू स्टैंड ऑन इट है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180।
बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जहाँ 4 है उसके स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं? 6 का। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 पहले से था, अब 4 के स्थान पे उपयोग किसका कर दिया? 6 का। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्रूव हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे? यहाँ पे 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। अब 5 किसके इक्वल है? या कि 6 और प्लस 5 इज इक्वल टू 20, और 6 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 था, तो 6 के स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं? 4 का। क्यों? क्योंकि 6 4 के इक्वल है, 6 4 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी पूछते हैं सबसे, है ना, सुन लीजिए अच्छे से कि एक बार और बता दें। ठीक है, यहाँ पे देखो ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 6। तो अभी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आपको मिला था एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। अब 4 किसके इक्वल है? 6 के। तो 4 के स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं? 6 का। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्रूव हो गया। फिर क्या करेंगे? देखो सी क्यू डी एक स्ट्रेट लाइन है और क्यू पी स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब देखो 6 4 के इक्वल है, 6 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 6 जब 4 के इक्वल है तो जहाँ पे 6 है वहाँ 4 का उपयोग कर सकते हैं इसके स्थान पे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये भी प्रूव हो गया, 4 और 5 180 और 3 और 6 180 प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव भी करना था। तो गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्सल लाइन टी ए बी को पी पर और सी डी को क्यू पर काटती है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट पी इंटरसेक्ट ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। तो टू प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। बोलो क्या दिया कार्तिक? गिवन में क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। तो टू प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, बताओ, आप बोल सकते हो, आप बताओ भारती क्या लिखें गिवन में? गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट एट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू। तो टू प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। लिखते हैं गिवन, लिखने के बाद फिर पूछेंगे। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू। तो टू प्रूफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। These angle are called co-interior angle, co-interior एंगल नोट में लिखे देते हैं यहाँ पे। इन एंगल को को इंटीरियर एंगल कहते हैं। जब दो एंगल को इन दोनों को जोड़ने से 180 आ रहा है, इन एंगल का सम 180 आता है ना, इसका रीजन लिखना होगा। तो आगे हम लिखा करेंगे को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इस थ्योरम में तो इसको थोड़ा समझने के लिए ब्रैकेट में लिखे रहो, जानते रहो। यहाँ पे इस थ्योरम में यूज करना नहीं है, अलग से लिख लो कहीं पे, इसलिए हम यहीं लिख दिए। दीज एंगल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। एंगल 3
3 और 6 को इंटीरियर नहीं है। जब 3 + 6 = 180 लिखोगे तो इसका रीजन लिखोगे, को इंटीरियर एंगल रीजन। जैसे लीनियर पेयर लिख देते हैं कि 1 + 2 = 180, तो रीजन क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ जब लिखेंगे कभी भी कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल का सम जब 180 लिख दोगे तो उसका रीजन लिखा करोगे बाई को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सर AB जो है वो इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन जो है AB में P पे इंटरसेक्ट करती है, आपने B लिखा है। P लिख दो, एट P एंड CD एट Q। चलो ठीक है, तो 2 प्रूफ में आ गया। तो इसको प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे आप उसको, हाँ प्रूफ में क्या लिख दें, सिंस APB इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस APB is a straight line and PQ stand on it, so angle 3 plus angle 4 is equal to 180 by linear pair angle। लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, 3 + 4 = 180। अब 4 किसके इक्वल है, बट 4 = एंगल 6, बट 4 = एंगल 6। इसका रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से 4 के स्थान पे 6 लिख दो। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, 4 के स्थान पे 6 लिखेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया। अगेन एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर एंगल। फिर अब देखो 5 + 6 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5 3 के इक्वल है। 5 किसके इक्वल है, 5 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब एंगल 5 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3। यहाँ देखो जहाँ एंगल 5 है वहाँ क्या लिख देंगे, 3। तो 3 + 6 इज इक्वल टू 180, तो क्या आ जाएगा, 3 + 6 इज इक्वल टू 180। पुटिंग द वैल्यू, इसका नाम रख लो इक्वेशन 3 और इसका नाम रख लो इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो जहाँ 5 है वहाँ लिख दोगे 3,
तो 5 + 6 = 180 है, तो 3 + 6 = 180 हो जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड। तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या आया था 4 + 5 = 180 ना, कहाँ आया था, यही ना आया था 4 + 5, एंगल 4 + एंगल 5 = 180, एंगल 3 + एंगल 6 = 180। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। वो ऊपर क्या लिखा है, एकदम ऊपर। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर, सेकंड से इक्वेशन सेकंड से एंगल 4 के स्थान पे 6 ना शिफ्ट कर रहे हैं, 4 यहाँ था तो उसके स्थान पे 4 = 6 तो इक्वेशन सेकंड में है, तो सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दिए। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा हाँ लिख लो जल्दी से, लिख चुके तो आप समझाओ, आप क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, लिखो गिवन में क्या लिखोगे। ए बी और ए बी पैरेलल टू सी डी है, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी भर नहीं है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। तो प्रूव करना है एंगल 3 + एंगल 6 = 180 और 4 + 3 5 = 180। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एंगल 3 और एंगल 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। पहले ये लिखोगे कि एंगल 3 + एंगल 4 = 180 बाइलिनियर पेयर एंगल, बट एंगल 3 = 5, तो एंगल 3 = जब 5 है तो 3 के स्थान पे 5 को उपयोग कर सकते हैं। तो जिस 3 + 4 = 180 था, तो 5 + 4 = 180 प्रूव हो गया। फिर क्या करोगे, 5 + 6 = 180 बाइलिनियर पेयर एंगल, अब 5 3 के इक्वल है, तो 5 के स्थान पे 3 का उपयोग कर दोगे तो 6 + 3 = 180, ये भी सिद्ध हो गया। 2 लाइन की है थ्योरम। पहले क्या लिखोगे, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 बाइलिनियर पेयर एंगल, बट एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो 3 + 4 = 180, तो 3 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 5 + 4 = 180। फिर 5 + 6 = 180, अब 5 किसके इक्वल है, 3 के, तो 5 के स्थान पे 3 का उपयोग कर देंगे, तो 6 + 3 = 180, 6 + 3। तो ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल 3 और 6 बन रहे हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल 4 और 5 बन रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होता है। क्या दिया है बोलो आप कार्तिक, एंड ट्रांसवर्सल लाइन तो प्रूव क्या करना है, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 बाइलिनियर। ये तो आप रीजन प्रूफ करने लगे, बताओ प्रूफ क्या करना है यहाँ। एंगल 3 = एंगल 3 = 6 नहीं, 3 और 6 को जोड़ने से 180 आएगा, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 3 और 6 को जोड़ने से 180 आएगा, नहीं एंगल 3 + एंगल 6 = 180 प्रूव करना है। अब 4 + 5 = 180 प्रूव करना है। इक्वल नहीं प्रूव करना कि 3 एंगल 6 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, इक्वल नहीं है। इन दोनों को जोड़ने से 180 आएगा। हो सकता है कि ये कुछ कम हो, ये अधिक हो, दिख नहीं रहा वैसे ये कम दिख रहा है, ये अधिक है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ने से 180 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। और इन दोनों एंगल को जोड़ने से 180 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। तो 2 प्रूफ है, एंगल 3 + एंगल 6 = 180 और एंगल 4 + एंगल 5 = 180। आप बोलो गिवन ए बी पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल लाइन T intersect ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। तो 2 प्रूफ, यहाँ देख के बताओ 2 प्रूफ। to prove 3 एंगल 3 plus एंगल 6
इक्वल्स टू 180। हाँ, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। बिल्कुल सही। आप बताओ भारती, क्या गिवन में क्या लिखोगे? तो गिवन में कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वे मतलब ए बी पैरेलल सी डी, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी को P पॉइंट पे काट रही है और सी डी को Q पॉइंट पे काट रही है। तो प्रूव करना क्या है? प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, हाँ, और एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। ठीक है, बिल्कुल सही। आप बताओ। ए बी पैरेलल टू सी डी, हाँ, गिवन में and transversal T intersects AB एट P और सी डी एट, at Q। तो प्रूव क्या करना है? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। 180, ठीक है। आप बोलो क्या दिया है? हेंस प्रूफ के बाद कुछ नहीं है। इसमें दिया है के बाद क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो नहीं है इंटरसेक्ट। ये तो पीछे का है, मिटाया नहीं है। हाँ, AB parallel to CD where transversal line T intersect AB at P and CD at Q. So to prove angle 3 is angle 3 plus angle 4 is equal to 180. So एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180। 180। चलो देखो, फिर सुनो, आप बताओ। यथार्व क्या गिवन है? अथर्व है ना, क्या गिवन में है? ये देख लो ना। नहीं, ये बता, इतनी तरह बोलते नहीं बनता कि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन में है, और ट्रांसवर्सल लाइन टी ए बी को पी पर काटती है और सी डी को क्यू पर काटती है। तो आपको प्रूव करना है 3 + 6 इज इक्वल टू 180 या 4 + 5 इज इक्वल टू 180। इतना बोलते नहीं बनेगा। बोलो। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन टी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट AB at पी P, एंड सी डी एट CD at क्यू टू प्रूव। to prove हाँ, एंगल 3 इक्वल एंगल 6 हाँ, और एंगल 4 इक्वल एंगल 5। हाँ, वही तो आप भी बोलते। कौन अभी बोला था यही? हाँ, ये कार्तिक बोला था। एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल नहीं प्रूव करना है, 4 को 6 5 के इक्वल प्रूव नहीं करना है। इन दोनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए, ये प्रूव करना है। इक्वल थोड़ी है, ये दिख नहीं रहा है कि ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, पर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 180 आएगा हर हाल में, और इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अब भाई स्कूल में पूछे हो तो बता देते कि सर जी ये बताए हैं कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होता है और 4 इज इक्वल टू 5, तो हमको भी गाली मिलती। कौन से से पढ़ने जाते हो? चलो बताओ, हमसे फ़ोन नंबर दो, हम बात करते हैं अभी। हैं? अब हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कभी कि ये इसके इक्वल है। 20 बार बोले होंगे, किसी बार नहीं बोले। ठीक है। सुनो, आप तो समझ गए ना क्या प्रूव करना है? आप बताओ। एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल 180 ये प्रूव करना है, और एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल 180 ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए 2 लाइन का रीजन भी है। रीजन सुनो, अब रीजन से पूछेंगे। कौन रीजन? सुनो, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 होता कैसे है? ठीक है, इसका रीजन देते हैं। क्या लिख दोगे? 3 + 4 इज इक्वल टू 180। 3 + 4 इज इक्वल टू 180। इसका रीजन जानते हो? बाइलिनियर पेयर एंगल। इसका रीजन भी जानते हो कि 4 6 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब 3 + 4 इज इक्वल टू 180 है, सुन रहे हो, देखते नहीं हो आप? हाँ, दिमाग लग ही नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि 3 + 4 इज इक्वल टू 180। अब 4 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल, तो जहाँ 4 है वहाँ 6 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। 4 का मेजरमेंट 6 के इक्वल है ही, तो जहाँ 4 है उसके स्थान पे हम 6 का उपयोग कर देंगे। हैं? एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 4 6 के इक्वल है, तो 4 को स्थान पे हम 6 का उपयोग कर देंगे, तो 3 + 6 इज इक्वल टू 180 प्रूव हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करोगे? एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। और फिर क्या है? 5 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल, यानी 6 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। 6 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो जहाँ 6 है उसके स्थान पे 4 का उपयोग कर सकते हैं। तो एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू जो 180 था, तो यहाँ 6 के स्थान पे 4 का उपयोग कर देंगे, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड की ये दोनों एंगल का सम 180, और ये ट्रांसवर्सल साइड के इस साइड के एंगल भी, दोनों को सेम साइड के एंगल का सम 180।
ये नहीं है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एक एंगल इसको लिए हैं तो एक इसको लिए हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दो एंगल जो बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, उन दोनों को जोड़ने से 180 आता है। इन्हीं को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों का सम जब 180 आता है तो इनको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो 3 + 6 = 180 और 4 + 5 = 180। आप बताओ रीजन, क्या रीजन दोगे? 3 + 6 = 180 क्यों है? एंगल 3 + एंगल 4 = 180 लीनियर पेयर एंगल। फिर एंगल 4 एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 के स्थान पर किसका उपयोग कर सकते हैं? 6 का। तो 3 + 6 = अब फिर क्या प्रूव करना है? 4 + 5 = 180। तो क्या करेंगे? पहले 5 + 6 = 180 और 6 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो हम 6 के स्थान पर किसका उपयोग कर देंगे? 4 का। तो 5 + 4 = भी 180। ठीक है, समझ गए? आप बोलो 3 और 6 = 3 + 6 = 180 कैसे प्रूव करोगे? 3 और 6 को जोड़ने से 180 कैसे आएगा? सर एंगल 3 और एंगल 4 है। हाँ, तो वो इक्वल है अल्टरनेटिंग 180 लीनियर पेयर के कारण। इक्वल कहाँ है? इक्वल नहीं है, दोनों का सम 180 है। वही सम 180 है। हाँ, और एंगल 3 और एंगल 5 स्वाब मत यार। 3 और 5 हाँ का अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के कारण है, इक्वल है। इक्वल है वही। हाँ, तो 3 के स्थान 3 के 3 और 4 दोनों में से किसी के स्थान पर रख दो। किसी एक को रख दो, क्या चल जाएगा? तुम बोलो ना, वैसे इतना जल्दी समझ में आता नहीं है। 9th क्लास में थोड़ी कि PhD को अब कहाँ अब कितना आप सही आप बता दिए। सुनो, इन दोनों को जोड़ने से 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने से 180, ये इसके इक्वल है। तो इसके स्थान पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 4 + 5 = 180। फिर इन दोनों को जोड़ने से 180 आता, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से 180 आता है। 5 के स्थान पे 3 का उपयोग कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल होते हैं, प्रूव कर चुके हैं हम। जब दो ट्रांसवर्सल लाइन को दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 5 3 के इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। ठीक है, तो जो 5 + 6 = 180 है, तो 5 के स्थान पे जब 3 का उपयोग कर देंगे तो 3 + 6 = 180 हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव भी करना है। 3 + 6 = 180 और 4 + 5 = 180। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम मान लो प्रूव हो गई। प्रूव होने के बाद अब एक इसका कन्वर्स क्या है? यदि दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि 3 + 6 = 180 हो, 3 + 6 = 180 हो, तो प्रूव करो कि AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD। अभी तो AB पैरेलल CD लेकर चले थे, तो प्रूव करें कि 3 + 6 = 180। पर यदि आपको 3 + 6 = 180 पता है तो प्रूव करो कि AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया ये है, अब वहाँ ना लिखोगे गिवन में कि AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD तो प्रूव करना है, तो क्या कहेंगे? गिवन 2 स्ट्रेट लाइन AB एंड CD एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट AB एट P और CD एट Q such that एंगल 3 + एंगल 6 = 180। तो टू प्रूफ AB पैरेलल टू CD, गिवन AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइन। पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गिवन AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट AB एट P एंड CD एट Q such that एंगल 3 + एंगल 6 = 180। तो टू प्रूफ AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो एक थ्योरम पढ़ चुके हो, जब दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। प्रूव कर चुके हैं पीछे। वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप बता रहे थे ना उसमें। तो प्रूफ तब जो रिजल्ट प्रूफ कर चुके तो उसका यूज अब करना शुरू कर देंगे। उसको तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूव करने के लिए हम करेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज किए थे प्रूव करने के समय। अब थ्योरम प्रूव हो चुकी, तो आगे वाले थ्योरम का यूज हम पीछे वाली थ्योरम का कर सकते हैं। ये अल्टरनेट वाले का थोड़ी अप्रूव करेंगे वहां। AB पैरेलल टू, सुनो ये एंगल 3 एंगल 6 180 है, तो आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो एंगल 3 + एंगल 6 = 180 गिवन और 3 + 4 = 180 क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल। 3 + 6 = 180 गिवन और 3 + 4 = 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम,
दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, आइए इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इसका राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 दोनों साइड में तो काट दो, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। देखो डायग्राम में 6 और 4 इक्वल आ गए, और 6 और 4 है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। क्योंकि थ्योरम जानते हो कि जब दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। पहली थ्योरम क्या प्रूव किए थे कि दो स्ट्रेट लाइन को कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव किए थे। इसका कन्वर्स क्या प्रूव किए, दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। दूसरी ये करवाएं। अब आप लोग क्या है, इन थ्योरम को तैयार करने का तरीका क्या है जानते हो, इनको शुरू से जैसे जो प्रूफ कराए हैं उसको शुरू से लास्ट तक 4-6 बार देखो, फिर एक बार लिखो, फिर से 4-6 बार देखो, एक बार लिखो, फिर से 4-6 बार देखो, एक बार लिखो, तो पूरी चीज़ दिमाग में बैठ भी जाएगी। अब एक बार लिख भर हम पढ़ा दिए, एक बार आप लिख भर लिए हो, अब वो कब से बन जाए आपसे, क्योंकि उसका जो शब्दकोश है दिमाग में घुसा ही नहीं है, तो सब डाउट बना है। तो डाउट क्लियर कब होंगे, ये थोड़ी इनफाइनाइट थ्योरम है, 10-15 थ्योरम है तो सब ऐसे तैयार करने ना पड़ेगा। और जब तक आपके दिमाग में जाएगी नहीं तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। अभी तक तो मैथ क्या पढ़ते थे, जानकारी भर देना है थ्योरम की, अब थ्योरम का प्रूफ भी करना है कैसे कैसे आता है कहाँ से, ठीक है। तो इसको तैयार करने का ये तरीका है, इसको ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में आपके जाए। तो जब लिखोगे पढ़ोगे साथ साथ करोगे तब बनेगा, ऐसा नहीं है कि देख के चले आओगे तो बन जाएगा आपसे। कोई लाइनें अब देखें काफ़ी देखें तो इसे भी पता चलेगा कैसे लिखे हो, ठीक है। तो इसको लिखे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एंगल 3 एंगल 6 से 180 दिया है तो प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 3 + 6 इज इक्वल टू 180 गिवन, और 3 + 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो 3 + 6 इज इक्वल टू 3 + 4, तो 3 दोनों साइड में है तो कट गया, तो 6 इज इक्वल टू 4, और 6 और 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दिया तो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके आगे वाली थ्योरम इसको लिख चुके हैं ना पूरा, अब इसी का कन्वर्स करते हैं, इसी थ्योरम का कन्वर्स। अभी हम क्या लेकर चले थे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन टी दोनों को इस प्रकार से काटती है कि क्या, पी पर इस प्रकार और क्यू पर काटती है। तो आपको प्रूव करना था 3 + 6 इज इक्वल टू 180 और 4 + 5 इज इक्वल टू 180, यहाँ प्रूव करना था। अब यहाँ क्या लेकर चलेंगे, जो प्रूव करना था उसको लेकर चलेंगे, ठीक है, और जो गिवन था उसको प्रूव करेंगे। तो गिवन में था ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ क्या लेकर चलेंगे, दो ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन टी इनको इस प्रकार से काटती है कि 3 + 6 इज इक्वल टू 180, जो प्रूफ किए थे उसको लेकर चलेंगे कि 3 + 6 इज इक्वल टू 180। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दो चाहे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो। तो यहाँ क्या आ रहा है, 6-4 इक्वल आ गया, तो 6-4 कौन सा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि अल्टरनेट है, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने पर भी लाइन पैरेलल होती हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने पर भी लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ कौन कंडीशन लग रही है, अल्टरनेट वाली, कौन लग रही है, अल्टरनेट, क्योंकि 6-4 की इक्वल आ गया। और जब 6-4 की इक्वल हो गया, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो प्रूव तो कर दिए, इसकी को लिखवा देते हैं ढंग से थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, जब दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि कोई इंटीरियर एंगल इक्वल हो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। चलो देखो, भाग्यशाली ये हो कि अभी से थ्योरम पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो बस 10th क्लास में जो लड़के आते हैं तो लगता है 9th में कुछ पढ़े नहीं है थ्योरम। तो अभी सब पढ़े रहो तो 10th में समझ में अच्छे से आएगा। अब 9th में कुछ पढ़ें तो लगता है जैसे आज पोजीशन रहे तो 10th में उनकी पोजीशन ये रहती है, जैसे आप लोगों को समझाने में दिक्कत जा रही है ना।
तो अभी से तो समझते रहोगे, अभी बहुत सारी थ्योरम है, पैरेललोग्राम की बहुत सारी थ्योरम है, तो सब थ्योरम कराते कराते आपकी हैबिट बन जाएगी थ्योरम प्रूव करने की, तो 10th में दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो सब जैसे स्कूल वाले कह दिए, 8 क्वेश्चन बता दिए, कोई थ्योरम करवा दी, कहीं सब अपने से करके ले आना, कॉपी चेक करने के लिए कहीं से उतार के दिखा दिए, बने चाहे न बने। हाँ देखो स्टेटमेंट, दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ ए कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एबव, जो थ्योरम अभी प्रूव किया है उसी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that, two lines such that a pair of interior angles on the same side, on the same side of transversal is supplementary then the two lines are, then the two lines are parallel, तो क्या लिखेंगे, वही डायग्राम फिर से बना लें, ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पैरेलल ना लिखना है, यहाँ भी गिवन ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, ए ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी और सी डी एट क्यू। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखे थे हम, 1, इसका नाम रखे थे 2, इसका नाम रखे थे 3, इसका नाम रखे थे 4, फिर यहाँ पे इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8। लिखोगे गिवन ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, and a transversal T intersect AB at P and CD at Q such that angle 3 plus angle 6 is equal to 180, angle 4 plus angle 5 is equal to 180. The to prove AB parallel to CD, to prove AB parallel to CD, to prove AB parallel to CD. AB parallel to CD, AB parallel to CD दिखाने का क्या तरीका है, या करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दो। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिख लिए, क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखें हम, प्रूफ में ये लिखो, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दो, गिवन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिल गया? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या लिख देंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 दोनों साइड से काट दो तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, बट दीज एंगल आर alternate interior angle and equal, so AB parallel to CD. But these angle are alternate interior angles and are equal, so AB parallel to CD, hence proved. But these angle are alternate interior angle and are equal, so AB parallel to CD.